Study with Babble Sir. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है बाबल क्लासेज के ऑनलाइन चैनल स्टडी विद बाबल साहब। देखिए दोस्तों, अपने मैं राजस्थान जो इंडियन पॉलिटी की जो क्लास चल रही थी वो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपने 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, वो ब्रीफ में रिवीजन करा दूं मैं आपको कि पहले जो 4 लेक्चर थे उसके अंदर अपन ने देखा था भारत के संविधान के निर्माण के विभिन्न चरण, ठीक, आजादी से पहले और लास्ट में संविधान सभा कहाँ तक बनी थी वो देख लिया था। फिर दोस्तों अपन ने जो अगले जो 3 चरण थे उन 3 चरण देखे थे अपन ने, संविधान सभा के बारे में, उसके चुनाव के बारे में, उसमें क्या सदस्य थे, किस प्रकार क्या क्या चीजें उन्होंने लागू की थी और किस प्रकार अपना संविधान बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई थी। फिर अपन ने देखा दोस्तों 2 क्वेश्चन किए थे, संविधान की विशेषताएं, और दूसरा जो क्वेश्चन किया था संविधान सभा की आलोचना। वैसे संविधान सभा की आलोचना इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, वकीलों और राजनीतिकों का प्रभुत्व था, या फिर ऐसा कहते हैं कि जो ये संविधान सभा था इसमें जो अपने मुस्लिम वर्ग है उसको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, हिंदुओं का बाहुल्य था। तो ये सारी की सारी चीजें, उनका आलोचना का उत्तर कैसे दिया था, उनका जवाब कैसे दिया था, ये जो सारी की सारी चीजें है ये अपन ऑलरेडी अपन क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज का दोस्तों जो टॉपिक है अपना, आज के टॉपिक के अंदर अपन 2 इंपॉर्टेंट चीजें लेने वाले हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अति महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे, वो है कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। फिर दूसरा देखेंगे अपन कि भारत के, पता है अपन को कि भारत के संविधान में इतनी सारी विशेषताएं हैं, उसके बावजूद भी जो भारतीय संविधान है उसकी आलोचनाएं की जाती है, क्यों? उसकी आलोचनाओं के 2-4 पॉइंट देखेंगे अपन, भारतीय संविधान की आलोचना, और उन आलोचनाओं को जवाब भी देंगे अपन बिल्कुल संविधान सभा की तरह कि जो आप आलोचनाएं कर रहे हो ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। ठीक है, भारत का संविधान अपने आप में एक गर्व करने योग्य संविधान है और संविधान निर्माताओं ने बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करके, बहुत ही सोच समझ के इस संविधान का क्या है, निर्माण किया है। तो दोस्तों ये जो है, ये 2 चीजें आज की क्लास में अपने मेनली चलने वाली। तो पहला अपन देखते हैं इसमें भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। पहला देखते हैं अपन भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत देखिए दोस्तों, मैं आपको विभिन्न स्रोत से क्या, विभिन्न स्रोत से मतलब ये कि ये देख चुके हैं अपन कि भारत का संविधान, अपने जो विशेषताएं देखी थी तब उसके अंदर देखा था कि ये बात अपने लिए गर्व करने योग्य है कि जो भारत का संविधान है उसमें बहुत सारे, लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। ठीक है, और 141 बैठक हुई थी, बहुत ही सोच समझ कर संविधान बनाया गया। अब उन 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था, उनमें से मुख्य कौन से देश से क्या क्या प्रावधान अपन ने लिए थे, वो सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों, वो अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो जानने से पहले दोस्तों मैं बताऊं कि भारतीय से पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो दोस्तों भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, वो पड़ा 1935 के एक्ट का। 1935 के एक्ट का कहते हैं कि भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा कहां से लिया गया है, 2/3 हिस्सा 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उससे लिया गया है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे, फिर देखते हैं दूसरा अपन देखेंगे दोस्तों कि ब्रिटेन यूके की जो भारतीय संविधान है, यूके से क्या क्या प्रावधान लिए गए थे। तीसरा अपन देखेंगे अमेरिका, इनसे जो है, इन सारे के सारे देशों में ज्यादा लिए गए थे प्रावधान, इन 2 देशों से प्रावधान ज्यादा लिए गए थे, इसमें जो एक्ट है इसमें से प्रावधान ज्यादा लिए गए। बाद में अपन देखेंगे अपना चौथा नंबर देखेंगे अपन कनाडा, 5वां अपन देखेंगे अपन आयरलैंड, 6ठा है अपन देखेंगे जापान, 7वां अपन देखेंगे, फिर अपन देखेंगे यूएसएसआर जो वर्तमान में रूस है, सोवियत संघ था, यूएसएसआर। ठीक है, फिर 1-2 जो है कुछ से 1-2 चीजें ली गई थी, वो वाली चीजें अपन इसके अंदर सारी की सारी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि जो अपना 1935 का एक्ट है, उससे भारत सरकार अधिनियम 1935
उससे भारत के संविधान में क्या क्या चीजें जोड़ी गई थी, और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है दोस्तों। देखो इसमें भी आप कई जगह, मेरे को पता है कि आप कई जगह करोगे, कोशिश करोगे कि सर हमें क्यों ना इसमें आप ट्रिक बता दो। दोस्तों हर जगह पॉलिटी के अंदर ट्रिक जैसा कोई काम है। पॉलिटी एक वो सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया, पॉलिटी एक वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर शब्दों को अच्छी तरह से पिरोया हुआ है। अगर शब्द पकड़ में आ गए ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर शब्द नहीं पकड़ा आपने, अगर चीज को अच्छे से समझा नहीं, बिल्कुल इसी तो मैंने कहा, इसीलिए तो इसके पीछे क्या लगा हुआ है, साइंस लगा हुआ है, राजनीतिक विज्ञान। और राजनीति वैसे भी आपने सुना है, ठीक है, सुना होगा, राजनीतिक सीखना या सीखना कोई आसान बात होती नहीं है, तो भाई सब्जेक्ट सीखना आसान कैसे बात हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहला इसके अंदर देखते हैं अपन 1935 का भारत सरकार। दोस्तों कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मेरे नंबर दिए हुए हैं उन पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, एक शिकायत आई थी कि सर थोड़े बड़े लिखा करो, तो बड़े मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो मैं बड़े लिख रहा हूं, तो आपको अब तो क्लियर हो रहे होंगे। 1935 का भारत सरकार है। देखिए इससे क्या है, इससे लिया गया था, पहला लिया गया था द्विसदनीय व्यवस्था। याद करो द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि अपने केंद्र के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था क्या क्या है, केंद्र के अंदर राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन है, और राज्यों में क्या है वर्तमान में विधानसभा और विधान मंडल, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि विधान मंडल है सारे के सारे राज्यों के अंदर नहीं है, ठीक है, कुछ एक राज्यों में ही। और याद करो अभी कल मैंने डिस्कस किया था इसे पीछे वाली क्लास में कि विधानमंडल की जो है समाप्त करना है, विधानमंडल का सर्जन करना होगा किसी राज्य में, तो सामान्य जो आम कानूनों की तरह क्या कर सकता है, संविधान में संशोधन करके काम चल सकता है। देखिए द्विसदनीय व्यवस्था। दूसरे जो इससे ली गई वो है अपनी प्रांतीय स्वायत्तता। याद करो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो भारत का संविधान है वो अर्ध परिसंघीय है, क्वासी फेडरल। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेंस के अंदर कि बताइए कि भारत का संविधान किस प्रकार से अर्ध परिसंघीय है। दोस्तों भारत का संविधान अर्धसंघीय इस प्रकार से, मैंने आपको डिटेल में डिस्कस भी किया था कि अगर सामान्य परिस्थितियां हैं तो राज्य अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, उस पर केंद्र का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपातकाल है तो सारे के सारे राज्यों पर किसका नियंत्रण आ जाता है, केंद्र का। और आपातकाल अनुच्छेद याद करो, देखो बोलो, देखिए 352, 356 और 360, तीनों के दिनों बता रखे मैंने, 352, 356 और 360। डिटेल के अंदर भी डिस्कस करने वाले इनको, अभी केवल याद करो अनुच्छेद कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। मेरे साथ जुड़े रहो, 2 महीने में मैं आपको लिख के बताऊंगा, आपको 395 के अनुच्छेद ऐसे ऐसे तोते की तरह हटा दूंगा। अगर रात को उठ के भी अगर 12 बजे कोई पूछेगा ना कि संविधान का वो वाला अनुच्छेद में क्या है, तो आपकी गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, तो संविधान क्या है, अर्ध परिसंघीय व्यवस्था। ठीक है, ये समझाने के बताया आपको। तो दूसरी हो गई अपने प्रांतीय स्वायत्तता। फिर देखिए दोस्तों तीसरा है वो है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद, पोस्ट ऑफ गवर्नर। पोस्ट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल कहां बैठता है, प्रांत में बैठता है। ठीक है, देखिए कैसे याद करना पड़ता है, प्रांतों से आ गए ना, द्विसदनीय दोनों आ गई, और प्रांतों से आ गई तो राज्यसभा। चौथा दोस्तों इसका है वो है अपना अध्यादेश। अध्यादेश, और राष्ट्रपति जो है दोस्तों अध्यादेश जारी करता है, वो जारी करता है अनुच्छेद 123 के। राष्ट्रीय अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के अनुच्छेद जारी करता है, 123 के तहत। तो एक अनुच्छेद और याद हो गया आपको यहीं पे साथ साथ में, एक अनुच्छेद साथ साथ में और याद हो गया। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों अगली क्या चीज ली गई थी यहां से, पांचवा के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर है, ध्यान रखना दोस्तों, ये कंट्रोलर नहीं होता है, ये होता है कंट्रोलर। COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर देखिए छठी चीज दोस्तों जो यहां से ली गई थी वो ली गई थी समवर्ती सूची। और सातवीं और इंपॉर्टेंट चीज
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि सर्वाधिक मत लाने वाला विजयी, सर्वाधिक मत लाने वाला विजयी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारी चीजें हैं अपने। तो दोस्तों यहां तक ये चीज क्लियर है आपको कि ये सुविधा। इससे देखो और भी थे कुछ एक, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा चीज बताऊंगा आप याद कर पाओगे नहीं, काम भी कुछ है नहीं। एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। सॉरी, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट सारे मैंने आपको बता दिए। द्विसदनीय व्यवस्था मैंने बता दिया, मतलब आपको प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब मैंने बता दिया। राज्यपाल का पद पोस्ट ऑफ गवर्नर, अध्यादेश, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत ये भी याद रखना आपको, केग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये भारत सरकार जो है सेंटर में बैठता है और ये लेखों की क्या करता है, परीक्षण करता है कि सारे के सारे जो खर्चा हुआ है एक साल के अंदर आपने सही किया है कि नहीं किया है, कहीं गड़बड़ तो नहीं की है। ऑडिटिंग का काम करता है कौन, केग। फिर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची दोस्तों हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, जब अनुसूचियां पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। हालांकि हल्का से मैं आपको बता भी चुका हूं कि इसके अंदर वह विषय रखे जाते हैं जिसमें केंद्र यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों क्या बना सकते हैं, विषय, लेकिन डिस्प्यूट होने पर विषय कौन बनाए, जो किसका प्रभाव रहेगा, केंद्र का। फिर देख रहे हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये समझ गए, सर्वाधिक मत लाने वाले। दोस्तों ये जो प्रणाली है अपने कहां से ली गई है, 1935 की भारत सरकार के अनुसार, इसी को अपन वापस पढ़ेंगे। कहां से ली गई, ब्रिटेन से। देखिए दोस्तों 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है और अपने जो ब्रिटेन वाला जो है, ये जो स्रोत पढ़ेंगे इसमें आपको लगेगा कई बार काफी सारी चीज कॉमन है कि जो 1935 के एक्ट में भी थी और भारत सरकार के एक्ट में भी थी, वो इसलिए क्योंकि 1935 का एक्ट किसने बनाया था, ब्रिटेन वालों ने। तो भाई जो खुद के संविधान में थी वो काफी सारी चीज यहाँ लगाई उसने। ठीक है, तो अपन उसको कह सकते हैं कि चाहे 1935 के एक्ट से मान लो उसको, चाहे कहां से मान लो, ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन का नाम जाए नहीं, इसलिए अपन कहते हैं कि भारतीयों ने जो संविधान बनाया उसमें ज्यादातर हिस्सा कहां से लिया, अपने भारत वाले अधिनियम से ही लिया था। ठीक है, हालांकि आलोचना करने वाली चीज की भी आलोचना कर ही देते हैं, कैसे कर देते हैं वो देखेंगे अगर क्वेश्चन करेंगे। तो इसका ध्यान रखना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत लाने वाला विजयी। कैसे देखिए, जैसे मान लो कि टोटल वोट थे 100 और कितने खड़े, जो कैंडिडेट खड़े हो गए 30 हो गए, इसमें एक को मिल गए 40, दो को मिल गए 30 और दो को मिल गए 30। ठीक है, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, विजय, विजय घोषित मान लेते हैं। ठीक है, जबकि कायदे से होना क्या चाहिए कि 50% से ऊपर तो मत नहीं है ना इसके, भाई 100 में से कम 51 मत थे तो विजय मान लेते, तो क्या होता, बहुमत। इसको क्या कहते हैं, बहुमत। भाई टोटल में से आधे से एक अधिक वो तो होता है बहुमत। ठीक है, जबकि ऐसा सिस्टम नहीं है अपने इंडिया के अंदर। ये है कि जो सर्वाधिक मत है 10 खड़े हो गए और एक को 11 मिल गए, बाकी सबको कम मिल गए, तो वो विजय हो जाएगा, भले इसको 10% वोट ही या 11% वोट ही मिले उस 100 में से। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इसका। दोस्तों यहाँ पर आपको क्लास के अंदर हर चीज पॉलिटी की जो बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस करके बताई जाएगी, ताकि आपको उस चीज का लॉन्ग टर्म के लिए फायदा और लॉन्ग टर्म के लिए वो याद हो। क्या पता यही पूछ ले कि सर्वाधिक मत लाने वाला विजय कौन से, क्या मतलब है, और फिर पता लगे चार ऑप्शन दिए हो या ये वर्ड दे दे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये लिखा है मैंने। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन बढ़ते हैं फिर आगे। तो दोस्तों यहां तक की चीज आपको क्लियर है, फिर अपन बढ़ जाते हैं अगला तीसरा। ठीक है, दूसरी जो क्या है अपन अब देखना है अपने को कि ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई। पहला होगा 1935 का भारत परिषद अधिनियम, तो याद रहेगा आपको ऐसे कैसे, द्विसदनीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्ता, अपने केग, राज्यपाल का पद, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, ठीक है, समवर्ती सूची, अध्यादेश वगैरह वगैरह सारी चीजें। अब देखिए दोस्तों दूसरा अपन देखते हैं, ब्रिटेन या यूके से लिए गए प्रावधान। दोस्तों पहली बात कि जो अपनी संसद की शासन व्यवस्था ली गई ना, कि संसद के अंदर तीन चीजें होती है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखना, ये ऑप्शन क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, संसद में निम्न में से क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि संसद के अंदर क्या तीन चीजें आती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो संसदीय जो शासन व्यवस्था दोस्तों वो कहां से ली गई, अपने ब्रिटेन से। तो पहली हो जाएगी मेरे पास संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है अपना, वो कहां से लिया गया दोस्तों, वो लिया गया अपने ब्रिटेन से।
दूसरा, मंत्री मंडल या मंत्री, मैं ऐसे कह दूं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद या फिर मंत्री मंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। याद करो दोस्तों, उत्तरदायित्व वर्ड मैंने एक बार पहले भी काम में लिया था। कब काम में लिया था? याद करो, जहां मैंने बताया था कि जो भारत सचिव होता था या भारत मंत्री होता था वो ब्रिटेन की संसद का व्यक्ति होता था, ब्रिटेन की संसद का व्यक्ति होता था, और वो किसके प्रति उत्तर देता था? ब्रिटेन की संसद के प्रति, ना कि भारत वाली जनता के प्रति। ठीक है, इसका आंसर कोई ज्यादा रोल था नहीं भाई, अपने भारत के लिए कुछ भला करने वाला था नहीं। सेम काम ये कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का जो सामूहिक उत्तरदायित्व टर्म है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया अपने ब्रिटेन या यूके से, और संसदीय शासन व्यवस्था भारत की जो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। अच्छा देखिए इसके अंदर ये जो है ये सामूहिक उत्तरदायित्व, ये जब हम डिटेल के अंदर आर्टिकल पढ़ेंगे ना तब मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर अभी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता देनी साथ साथ में। ठीक है, पहली वाले में मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो फिर आपकी रायता फैल जाएगा। अभी सीधे सीधे याद रखो। फिर देखिए तीसरा, दो मैं वो लिख रहा हूं जो आपको पहले आ चुके हैं। पहला तो है केग, तीसरा चौथा है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। ये दोनों पढ़ा चुके हैं 1935 एक्ट में, समझाने की जरूरत नहीं है। पांचवें एकल या इकहरी कह देते हैं इसको, इकहरी नागरिकता, एकल या इकहरी नागरिकता, ये कहां से ली गई है? ये कैसे ली गई दोस्तों? ये इस प्रकार, इसका मतलब सिंपल सा समझो, जब अपन आर्टिकल पढ़ेंगे, अपने आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसके हैं? नागरिकता से, तब और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी केवल इतना समझो कि अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कैसे? एक तो केंद्र की नागरिकता, साथ में राज्य की नागरिकता। वहां पर केंद्र का राज्य पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जबकि भारत के अंदर क्या है? इकहरी नागरिकता है, यानी कि यहाँ पर केंद्र की नागरिकता और राज्य की नागरिकता अलग नहीं। कोई अगर भारत का नागरिक है तो सबसे राजस्थान का नागरिक हो जाएगा, कोई राजस्थान का नागरिक है तो सबसे किसका नागरिक हो जाएगा? वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, एकल या इकहरी नागरिकता का क्या मतलब है। फिर अगला देखिए, पांचवें के बाद छठा, द्विसदनीय व्यवस्था 1935 वाले एक्ट के अंदर आ चुकी है। फिर अगला देखिए, छठे के बाद में सातवां, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए अपने किस किसके, जो अपना ब्रिटेन या यूके से लिए गए प्रावधान। कौन कौन से हो गए? संसदीय शासन व्यवस्था मतलब समझा दिया मैंने, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व। ध्यान रखना तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यही होता है एक तरह से कि वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति जवाबदेह है। ठीक है, कि अगर मान लो कि कुछ गड़बड़ करती है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल तो उसको जवाब किसको देना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अगर इतना ज्यादा समझो तो अभी यहाँ पर आयता फैल जाना है, तो वो अपने को नहीं फैलाना है। केग का फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, देखो मैं चिन्ह करता हूँ, केग फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है अपने किसके अंदर आ चुके हैं? 1935 वाले एक्ट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए अपने किससे संबंधित? सारे के सारे हो गए ब्रिटेन या यूके से लिए गए प्रावधान। आप इनको नोट डाउन करना चाहो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो विधि के समक्ष समता, इंग्लिश में भी याद करना जरूरी है इसको, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इसके लिए मैं लगा देता हूं 3 स्टार, 3 ही कम है, इसके लिए मैं स्टार लगाता हूं 4, 5, वीआईपी नहीं 7 स्टार बना देता हूं इसको। इतने स्टार क्यों लगाए मैंने दोस्तों? इसके लिए क्योंकि ये है एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरी बात, विधि के समक्ष समता, ये कहां से लेगा? यूके या ब्रिटेन से। मैंने दोबारा इसलिए लिखा है, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा था कि विधि के समक्ष समता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। ऑप्शन रहता है पहला 1935 का एक्ट। आप करके आ जाते हो कि 2/3 हिस्सा वहां से लिया गया है, तो क्यों ना तुक्का मारो तो 1935 में मारो, नहीं मारना है 1935 में तुक्का नहीं मारना है, मामला क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, मामला खराब करना नहीं है। ठीक है, विधि के समक्ष समता लिया गया है दोस्तों यूके ब्रिटेन से, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कानून के लिए
कानून के लिए कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, या कोई भी व्यक्ति कानून के लिए बड़ा नहीं है, यानी कानून से बड़ा नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए कानून क्या है, समान है। इसके अंदर जो भी नहीं आ गया तो दोस्तों इसका आंसर कहते हैं नकारात्मक व्याख्या। नहीं आ गया इसका आंसर क्या कहते हैं, नकारात्मक व्याख्या। और इसी टर्म क्या आएगी, सकारात्मक व्याख्या। एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये भारतीय संविधान में लिखा कहां गया दोस्तों, ये लिखा गया आर्टिकल 14 के अंदर। दो चीजें लिखी होती है, विधि के समक्ष समता, और अभी देखेंगे अपन ऑस्ट्रेलिया वाले में, सॉरी अपने अमेरिका वाले में, कि वहां से क्या लिया गया। ये दोनों प्रावधान साथ में लिखे गए, जो 14 आर्टिकल है उसके अंदर साथ में लिखे गए। तो आपको यहां से एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अच्छा बताओ देखिए, अध्यादेश कौन से आर्टिकल के अंदर, 1 2 3। अध्यादेश कौन से आर्टिकल के अंदर, 1 2 3। अच्छा अध्यादेश के बारे में अगर पूछ ले आपको थोड़ा दिमाग में, सर अध्यादेश वहां पता है। अध्यादेश का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं चल रहा हो, संसद अगर सत्र में नहीं चल रही, उसका कोई सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति है अध्यादेश जारी करता है और कोई कानून बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे ही संसद अगर मान लो इस सत्र स्टार्ट होगा तो उस कानून का फिर रिवाइव करना जरूरी होता है, उस कानून के बारे में कि क्यों क्या परिस्थिति आ गई थी जिसकी वजह से बनाया, क्या ये बनाया जो सही है तो सही है, तो फिर उसको संसद से पास करा के और फिर परमानेंट तरीके से लागू करो। वो अध्यादेश जारी करिए, कोई कानून लागू तो कर सकता है लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, इसका राष्ट्रपति का कानून लागू करेगा। तो ये चीज ध्यान रहेगी आपको दोस्तों। अब मैंने देखो 3 मैं आपके लिए 3 जो है उनको मैं लिखूंगा। ब्रिटेन वाला लिख दिया मैंने, 1965 चैप्टर वाला लिख दिया, अमेरिका वाला, उनको तो मैं सारा लिख के बताऊंगा। बाकी मैं सारे के सारे जो प्रावधान है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, यूएसएसआर, दक्षिण अफ्रीका, इन सारों को सारा बोल के बताऊंगा, ठीक है। तो आप पेन को भी साथ में रखो। जब भी देखो दोस्तों यहाँ मेरी क्लास में बैठोगे, पेन को भी साथ में रखना, तभी आपको चीज समझ में आएगी। नहीं तो ये क्या मंत्रिमंडल व्यवस्था क्या है, एक नागरिकता का मतलब क्या, द्विसदनीय क्या है, विधि के समक्ष समता क्या है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं है, विधि सबके लिए क्या है, समान है, ठीक है। ये कहां से लेगा, यूके या ब्रिटेन से। तो इसको ऐसे कैसे आप नोट डाउन करो, ये 8 इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो कहां से लिए गए, अपने ब्रिटेन या यूके से लिए गए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों यहां तक की चीजें आपको क्लियर है। याद रखना कि विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, यानी कि विधि सबके लिए समान है। कहां से लिया गया, यूके या ब्रिटेन से। अब देखिए दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट है वो अपने देश आता है, कौन सा, अमेरिका, यूएस, विश्व के दादाजी, विश्व के दादाजी। अच्छा ऊपर वाले को मिटा ही देता हूं, क्या बार बार आपको याद रहेगा, भारतीय संविधान के स्रोत ही पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो राइटिंग भले ही में थोड़ी गड़बड़ में है, पर आप कंटेंट आपको इतना अच्छा दे दूंगा मैं कि आप याद करोगे जिंदगी में कभी आपने पॉलिटी पढ़ी। देखिए तीसरा देश है अपना यूएस, तीसरा यूएस। देखिए दोस्तों यूएसए में 2 तो लिए गए थे मुख्य, इंपॉर्टेंट है। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है अपने लिए वो है स्वतंत्र न्याय पालिका। ये प्रावधान कहां से लिया गया, यूएसए से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रावधान दोस्तों अपने लिए लिया गया वो लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन अलग से डिस्कस करूंगा मैं, बस इतना ही समझ लो कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब सिंपल सा है। पहली बात तो पूछा जाए कि क्या न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान में कहीं पे लिखा हुआ था क्या, तो नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है, कि संसद को ये अधिकार है, संसद को ये अधिकार है कि विधायिका और कार्यपालिका जो कानून बनाती है उनको क्या कर सकती है, विधायिका और कार्यपालिका कानून को क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है, और अगर गड़बड़ कर रहे हो तो उनको अवैध भी घोषित कर सकती है, ठीक है। डिटेल के डिस्कस करिए, इसको बोलते हैं जुडिशरी रिव्यू, जुडिशरी रिव्यू सब नए पर। तीसरा देखो मौलिक, या जिनको सिंपल भाषा में लिखूं मैं, मूल अधिकार, मौलिक या फिर मूल अधिकार। ये भी अपने कहां से लिए गए दोस्तों, यूएसए से। एक तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो बनता है सबसे वो ये है आपका मौलिक अधिकार। अगला देखिए दोस्तों चौथा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये आर्टिकल याद करो, देखें आर्टिकल 61, आर्टिकल 61। राष्ट्रपति महाभियोग दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाया किस प्रकार जाता है, वही राष्ट्रपति पर महाभियोग है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कहां से लिया गया, अपने यूएसए के संविधान से। कहां से लिया गया, यूएसए, अमेरिका के संविधान से। फिर देखिए दोस्तों अगला जो है अपना 5वां वो है
विधि का सम्मान। अच्छा, हटाने से पहले मैं एक चीज और, तो चलो राष्ट्रपति को हटा दिया, तो राष्ट्रपति को हटाने से पहले महाभियोग का मतलब है दोस्तों, शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ साथ में यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। यह भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस, वो भी कहां से ली गई है? अपने अमेरिका से। फिर छठा है दोस्तों इसके अंदर, वो है राष्ट्रपति, सॉरी उप राष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहां से ले गए? अपने अमेरिका से। सातवां है प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति। अभी प्रस्तावना पूरी क्लास चलेगी अपनी प्रस्तावना पर। एक प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति है वी द पीपल ऑफ, वी द पीपल ऑफ, हम भारत के लोग। ये कहां से ली गई है दोस्तों? अमेरिका से। क्योंकि इंग्लिश में क्यों लिखी है समझ गए होंगे, हिंदी तो वहां चलती नहीं, अमेरिका में इंग्लिश चलती है ना, हिंदी में बनाए रहे उसको हम भारत के लोग, लेकिन वहां तो क्या थी वो? वी द पीपल ऑफ। तो दोस्तों देखिए, कुछ अच्छी चीजें होती है तो वो अगर संविधान में अगर ऐड की जाए, तो संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जवाब देते हुए कहा था कि अगर कोई अच्छी चीज आप इतिहास से लेते हो ना, तो वो कोई साहित्यिक चोरी के अंदर नहीं आता है, वो कोई साहित्यिक चोरी के अंदर नहीं आता। आप उसकी कला नहीं चुरा रहे हो, आप अच्छी चीज को ग्रहण कर रहे हो बस। तो भारतीय संविधान में यही किया गया था, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति वी द पीपल ऑफ। ये कहां से ली गई? अपने अमेरिका से। अगला देखिए दोस्तों, 8, विधि का समान संरक्षण। इसकी इंग्लिश लिखता हूं मैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये भी फिर से किसके अंदर है दोस्तों? अपने आर्टिकल 14। ये भी किसके अंदर है? अपने आर्टिकल 14। अच्छा, आर्टिकल 14 के अंदर भी ये है, दोनों चीजें लिखी हुई। एक तो पहला वाला याद करो, जो अपने कहां से लिया गया? अपने यूएसए से, ठीक है। और ये कहां से लिया गया? अपने विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, ये यूके से ली गई है। और विधि का समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और दोनों को रखा कहां गया है दोस्तों? दोनों को रखा गया आर्टिकल 14 के अंदर। कहां रखा गया? आर्टिकल 14 के अंदर। याद रहेगा आपको, राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61, अध्यादेश 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3। तो सारी चीजें क्लियर है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने क्या? विधि का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या? मतलब समझो, विधि का समान संरक्षण मतलब ये है दोस्तों कि इसके अंदर कहा गया है कि कानून, समान परिस्थितियों के अंदर कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, या समान परिस्थितियों में कानून सबके लिए क्या है? समान है, सबके साथ क्या व्यवहार करेगा? समान व्यवहार करेगा। और दोस्तों इसको कहते हैं सकारात्मक व्याख्या, पॉजिटिव व्याख्या भी कहते हैं। और ये कहां से ली गई? अपने यूएसए से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार लगा लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूजन रहते हो आप हमेशा, इसलिए इंग्लिश में याद रखना इसको। विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कहां से लिया गया है? यूएसए से। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कहां से? ब्रिटेन से। अरे समता ऐसे अलग लिखता हूं कि समता या समानता कहां से ली गई? ब्रिटेन से। और संरक्षण कहां से लिया गया? अमेरिका से। बोलो, तो यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी भाई? यहां तक क्लियर होगी तो अपने देखिए कौन कौन से प्रावधान हो गए? स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, मौलिक या मूल अधिकार, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61, सुप्रीम कोर्ट की जजों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, फिर प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति और विधि का समान संरक्षण। याद रहेगा। एक इंपॉर्टेंट को याद कर लो आप इसमें साथ ही, विधि की सम्यक प्रक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया से मतलब क्या है दोस्तों? हालांकि इसको जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो सारे चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल इतना ही समझ लो कि विधि की सम्यक प्रक्रिया से मतलब ये है कि अगर मान लो कि विधायिका ने कोई भी कानून बनाया है, विधायिका ने कोई भी कानून बनाया है, तो जो न्यायपालिका है उसको क्या कर सकती है? उसको समीक्षा कर सकती है, और अगर गड़बड़ में तो उसको अवैध भी ठहरा सकती है।
था क्या दोस्तों, 1978 से पहले एक वाद आता है मेन का, गांधीवाद। उस गांधीवाद से पहले क्या था, केवल जो न्यायपालिका थी वो केवल कार्यपालिका के आदेशों की क्या कर सकती, समीक्षा कर सकती थी। लेकिन उसके बाद में उसको दोनों की समीक्षा करने का क्या दे दिया गया, पावर दे दिया गया, कार्यपालिका और जो अपने विधायिका दोनों। ठीक है, अब कार्यपालिका और विधायिका दोनों क्या होती है, वो सारी की सारी चीजें आपको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जैसे आप पढ़े रहेंगे तो साथ साथ में पढ़ते जाएंगे तो आपको क्या रहेगा, समझ में आती जाएगी। इसलिए मैं कहा दोस्तों कि पॉलिटी शब्दों का खेल इसमें समझने के लिए बहुत ज्यादा है, इस कारण मैं इस चीज को धीरे धीरे ले रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे ले रहा हूँ। 1 हफ्ते में क्लास पूरी कर चुका होगा, 30 मिनट में तो ये सारे के सारे संविधान के स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने। तो दोस्तों यहां तक ये चीज क्लियर है आपको। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक प्रणाली को मौलिक अधिकार, इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, विधि का समान संरक्षण और विधि की सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये समझ आएगा। विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है, न्यायपालिका द्वारा विधायिका और जो कार्यपालिका है उसका क्या करना, कार्यों का समीक्षा करना, कार्यों का मूल्यांकन करना, और अगर गड़बड़ में तो वो उसको अवैध भी ठहरा सकती है, उसको रद्द भी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, एक जो है विशेषता ये भी आप लिख सकते हो कि भारत में जो संसद है और न्यायपालिका है उसके बीच में उचित समन्वय दर्शाया गया है। अगर संसद गड़बड़ कर रही है तो उस पर न्यायपालिका लगाम लगा देगी, और न्यायपालिका गड़बड़ कर रही है तो उस पर कौन लगाम लगा देगी, संसद। लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। एक आर्टिकल है 199 के आसपास कि 190 की जो जज है उनके कार्य प्रणाली, उनके कार्यों पर संसद में कोई भी सवाल नहीं उठाया जाता, किसी भी प्रकार का कोई सवाल संसद में नहीं उठाया जाता उनके कार्यों पर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया अपने क्या, ये वाले 7-8 पॉइंट। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आप नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके और मैं बढ़ जाता हूं आगे। समझने वाली दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं पॉलिटी के अंदर, इसलिए पॉलिटी आपको ऐसे नॉर्मल है कि पॉलिटी पढ़ने को नहीं मिलती, और बाकी सारे काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। पॉलिटी जो है वो अच्छे खासे, कोई कोचिंग है आपने अगर कहीं से कोचिंग की हो तो ही आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगी, वरना आपको पॉलिटी पढ़ने का फायदा अच्छे से मिलेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों, कनाडा से, कौन सा कनाडा, कनाडा से, कनाडा से क्या लिया दोस्तों, पहला जो लिया गया वो लिया गया अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास क्या मतलब दोस्तों, अपने को पता है दोस्तों अपने पास 3 सूचियां बनाई गई, 3 विषय बनाए गए थे, केंद्र सूची, राज्य और समवर्ती। केंद्र, राज्य और समवर्ती 3 बनाई गई थी। अच्छा, इसमें से दोस्तों क्या था कि अगर कोई विषय केंद्र के पास भी नहीं, राज्य के पास भी, समवर्ती के पास भी नहीं है, तीनों में नहीं, तो वो कहां जाएंगे, तो वो किसके पास जाएंगे, केंद्र के पास। इसका मतलब ये था। और वहां पर याद करो 1935 वाले एक्ट के अंदर अपन ने देखा था कि अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को या वाइसराय को था अवशिष्ट शक्तियां उसके पास। याद करना, पीछे वाला वीडियो में ध्यान से देखा होगा ना आपने, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि वहां पर अवशिष्ट शक्ति किसके पास थी, वाइसराय के पास, और यहाँ पर अवशिष्ट शक्ति किसके पास है दोस्तों, अपने केंद्र के पास। फिर देखिए दूसरा, राज्यपाल, राज्यपाल राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहां से दी गई, अपने नडा से, कनाडा से। तीसरा दोस्तों ये है कि राष्ट्रपति है किसी भी कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार। इस आर्टिकल को आप, ये आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है, आर्टिकल को याद कैसे करते हो, देखिए दोस्तों, कभी भी अगर प्यार का मामला हो, कभी भी अगर प्यार का मामला हो तो आदमी अपने दोस्त से राय जरूर लेता है कि यार मेरे को ना प्यार होने जा रहा है तो मैं करूं कि नहीं करूं। हालांकि आजकल लोड होशियार होते हैं, लेते नहीं और लेते नहीं तो फंस जाते हैं। तो जब भी प्यार का मामला होता है तो राय जरूर लेनी पड़ती है, ठीक है, परामर्श जरूर लेना पड़ता है। और प्यार के मामले के लिए किसी को अगर आपको क्या बोलना हो, प्यार वाला वर्ड बोलना हो तो समझ के, सब इतने समझदार हो, क्या बोलते हो, 1 2 1 4 3, ताकि जूते नहीं खाने पड़े। 1 4 3 समझ के कैसे कैसे, 1 एक में होते हैं 4 लेटर और एक में होते हैं 3 लेटर। तो ये 1 4 3 जो है ना दोस्तों, यही आर्टिकल, ये क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल 1 4 3, जिसके अंदर आप क्या ले लोगे,
परामर्श ले लोगे, ठीक है। तो ये हो गए कनाडा से लेने के 3 प्रावधान हो गए। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, कहां से ली गई शक्ति? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति वाला प्रावधान कनाडा से। और राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार आर्टिकल 143 में कहां से लिया गया? नाडा से। कौन से नाडा से? कनाडा से। अपने पड़ोस में कोई नाडा, उससे नहीं, कनाडा से लिया गया। याद रहेगी आपको चीजें। फिर देखिए दोस्तों अगला 5 आयरलैंड से। आयरलैंड से दोस्तों जो पहली इंपॉर्टेंट चीज ली गई है वो ली गई है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। पहला लिया गया है यहां से राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। इनको इंग्लिश में कह सकते हैं डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। राज्य के निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके भी यही पे लगा रहा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। दूसरा दोस्तों लिया गया इसमें राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। या यूं कह दो राज्यसभा में 12 सदस्यों का, कितने सदस्यों का होता है? 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो कहां से लिया गया? तो वो कहां से लिया गया? अपने आयरलैंड से। तीसरा दोस्तों राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी कहां से ली गई है? अपने आयरलैंड से। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का पद नहीं कह रहा हूं मैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कह रहा हूं। निर्वाचन एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कहां से ली गई है? अपने आयरलैंड से। कौन सी लैंड से? आयरलैंड से। देखिए दोस्तों यहां पर 3 इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड साहब को याद रखना, कौन सी लैंड? आयरलैंड। देखो रे रा रा, राज्यों के निर्देशक तत्व है, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। 2 तो राज्यों से हो गए, निर्देशक तत्व कहां लागू होंगे? राज्य में। राज्यसभा के सदस्य भी कहां से आएंगे? राज्यों से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये पता है राज्यसभा के सदस्य राज्यों से, देख लेंगे कोई राज्यसभा पढ़ेंगे तो। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से आएगी? आयरलैंड से। और नाड्डे से क्या क्या लिए? नाड्डे से अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार, आर्टिकल 143। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी नहीं भूलोगे। अरे परामर्श क्यों लेगा? जब आदमी को प्यार होगा, प्यार होने के लिए कौन सा वर्ड बोलते हो? 1 4 3, पता है मेरे को सब तुम्हारा। 1 4 3 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो याद रहेगी यहां तक की चीजें। तो ये हो गए दोस्तों अपने नाडा से लिए गए और आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। तो अपने 5 देशों से पढ़ लिए कि कहां कहां से कौन कौन चीजें ली गई थी। तो एक बार इसको भी आप नोट डाउन करो, फिर अपन बढ़ जाते हैं आगे। देखिए दोस्तों, तो ये यहां तक की आपको चीजें क्लियर हो गई। अब बढ़ जाते हैं अपन आगे। 5 देश देख चुके हैं अपन भाई, 5 देश घुमा के ले आया हूं आपको। अब देखिए अगले देश के पास भी अपन घूमने चलते हैं। कौन सा? छठा, 6th जो है अपना वो देखते हैं। 6th है दोस्तों अपना ऑस्ट्रेलिया। कौन सा लिया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया किसने? भारत के संविधान। देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से 2 तो चीजें ली गई है जो संयुक्त वाली। ऑस्ट्रेलिया से याद क्या रखना आपको? संयुक्त वाली। कैसे देखिए, पहला तो लिया गया है, जो लिया गया समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है उसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। अब देखो समवर्ती सूची एक पीछे भी बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आपको 1945 एक्ट में बताई थी मैंने दोस्तों, याद रखना। समवर्ती क्वेश्चन आए तो आपको यहां से लिखना है, कहां से लेकर ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर ऑप्शन हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया करना है, ध्यान रहेगा। दूसरा लिया गया है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। अब देखिए दोस्तों कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई भी अगर बिल पास नहीं हो पाता है तो जो सत्ता पक्ष होता है वो संसद के दोनों सदनों को क्या बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, दोनों सदनों को एक साथ बिठाता है। अच्छा, एक साथ बिठाने की हालत कब आ जाती है? जब दोनों में क्या हो जाती है? लड़ाई। दोनों में क्या हो जाती है? लड़ाई। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगी? लड़ाई। अब लोकसभा राज्यसभा हो गई अगर लड़ाई, तो दोनों को बिठाएंगे साथ में। अगर दोनों को बिठाएंगे साथ में तो दोनों में क्या होगी? कोई कुर्सी फेंकेगा, कोई बाटा फेंकेगा, कोई पत्थर पे कुछ फेंकेगा और पाटे पे दोनों लग जाएगी। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? अपने को एम्बुलेंस की। और एम्बुलेंस को बुलाने कितने नंबर पे कॉल करना पड़ता है? 108 पे। तो दोस्तों ध्यान रखना कि संसद का जो संयुक्त सत्ता अधिवेशन है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? आर्टिकल 108। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इस प्रकार में सारे के सारे आर्टिकल है, आपको याद करवा दूंगा।
सारे के सारे के तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको उसका फायदा मिले। संसद दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद के अंदर? आर्टिकल 108 के अंदर। राष्ट्रपति का महाभियोग बताओ देखें 61। अध्यादेश बताओ देखें 1 2 3। आई लव यू 143 आर्टिकल 143। कौन सा? राष्ट्रपति द्वारा किस सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार, ठीक है दोस्तों। फिर हो गया अपना तीसरी दोस्तों जो यहाँ, अच्छा तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, वो क्या ली गई है? वो ली गई है, वो लिया गया अपना प्रस्तावना का प्रारूप, स्ट्रक्चर। प्रस्तावना की पहली पंक्ति तो कहां से ली गई है? अपने यूएसए से, वी द पीपल ऑफ। उसके बाद बाकी जो सारी लाइनें, बाकी जो किस प्रकार से प्रस्तावना ली, वो कहां से ली गई है अपने दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। चौथा, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य, ये वाला कंसेप्ट भी कहां से लिया गया है? अपने ऑस्ट्रेलिया से। तो याद रहेगी आपको। तो ये हो गए दोस्तों अपने 6 देश। फिर अगला अपन चलते हैं दक्षिण अफ्रीका। क्रिस गेल वाला, साउथ अफ्रीका का है क्रिस गेल वाला। यहां से दोस्तों लिया गया, वो लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368। भाई संविधान संशोधन कब करना पड़ेगा? देखो याद कैसे रखोगे? संविधान संशोधन कब करना पड़ेगा? जब कोई ना कोई क्या आएगा? अड़ंगा आएगा। कोई ना कोई क्या आएगा? अड़ंगा आएगा। और अड़ंगा आएगा तो कौन सा आर्टिकल लाना पड़ेगा अपने? 68 में कौन सा? 368। तो याद रहेगा आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल कौन सा? 368। क्लियर है यहां तक चीज? फिर अगला देखिए दूसरी चीज क्या ली गई यहां से, वो ली गई है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, तो 12 सदस्य मनोनीत करेंगे ना, वो तो कहां से लेके आगे बढ़े? अपने कनाडा से। लेकिन ये कहां से लाएंगे? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। बाकी का निर्वाचन कैसे करेंगे? मनोनयन और निर्वाचन का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव करवा के सेलेक्ट करना, और मनोनयन का मतलब होता है सीधा का सीधा कि हम इसको मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने कर सकता है? 12 सदस्य। कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, इनके आधार पर वो पर डिटेल की डिस्कस करेंगे जब राज्यसभा पढ़ेंगे, तब सारे सारे देखिए कौन से सदस्य मनोनीत होते हैं, कितने निर्वाचित होते हैं, कितने एंग्लो इंडियंस को समुदाय वो नेतृत्व मिलता है, कहां मिलता है, कैसे मिलता है, सारी सारी चीज देखेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखना दोस्तों की, तो लास्ट का जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ, पारित हुआ, विधेयक बोल रहा हूं मैं, संविधान संशोधन अलग होता है और संविधान संशोधन विधेयक अलग होता है। तो दोस्तों उसमें SC ST का 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया संसद में, लेकिन उसमें एक चीज को नहीं कहा गया, जो एंग्लो इंडियन का था ना, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब ये नहीं समाप्त कर दिया गया, अब इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो देखिए क्या करते हैं वो आगे राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो चीज आगे किस प्रकार से होती है। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन होगा तो क्या आएगा? अड़ंगा आएगा, कितना आर्टिकल होना पड़ेगा? 368। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल के अंदर है? 368 के अंदर। याद रहेगा। एम्बुलेंस कब बनानी पड़ेगी? जब दोनों सदनों में क्या हो जाएगा? गड़बड़ कब होगी? जब दोनों सदनों का क्या चलेगा? संयुक्त अधिवेशन। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के अंदर। प्रस्तावना का प्रारूप, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य। ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। तो दोस्तों यहां तक चीज क्लियर है, तो आप इन दोनों को नोट डाउन कीजिए। फिर कुछ एक चीजें और बच्ची अपनी छोटी छोटी वो पढ़ करके क्लास को और करते हैं। तो दोस्तों यहां तक की चीज आपको क्लियर है। दोस्तों मैं आपको टाइम ही दबा लिख के आपको बता सकता, 20 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी फटाफट लिख के बता दिया, लेकिन उससे आपको चीजें समझ में नहीं आती, कौन चीज क्या मतलब। ये जो आर्टिकल याद कराए ना, कम से कम आपके 7 से 8 आर्टिकल याद हुए हैं, वो आर्टिकल याद नहीं होते आप, इसलिए मैंने आपको चीजें धीरे धीरे बताई, ठीक है। तो अपने कितने देश हो गए? 7 देश घुमा लाया मैं आपको। अब देखिए 2-3 देश और घूम लेते हैं। अगला देखिए 7 हो गए अपना, 8वां है जापान। जापान से क्या लिया गया? तो जापान से लिया गया है, वो लिया गया है अपने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भी केवल मैं इतना ही बोलूंगा, इसके लिए आप याद रखो केवल आर्टिकल 21। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप क्या रखो? केवल आर्टिकल 21 याद रखो। भी जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21 पूरे कम से कम 20 से 25 मिनट का आर्टिकल है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब हम समझ लेंगे कि ये क्या है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
याद रहेगा आपको, केवल जापान से एक ही याद रखना है अपने को, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला दोस्तों अपना आता है नंबर आता है, वो आता है फ्रांस। फ्रांस से देखिए दोस्तों, तो यहां तक याद रहेगा अपने को, ठीक है। याद तो बताओ, देखिए मेरे को ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए गए, संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, प्रस्तावना का प्रारूप और व्यापार वाणिज्य समापन, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य। बस बिल्कुल ऐसे कैसे डिट्टो आपको रटा याद रखना है, तभी आपके काम चलेगा एग्जाम की तरह, ऐसे काम नहीं चलेगा। फ्रांस से दोस्तों पहला जो लिया गया फ्रांस से, वो लिया गया गणतंत्र, और दूसरा दोस्त लिया गया, वो लिया गया स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। गणतंत्र जो शब्द लिया गया कहां से लिया गया, फ्रांस से, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये कहां से ली गई है, अपने फ्रांस, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक चीज बता दो, जो अपने भारत के अंदर जो राज्यसभा होती है ना, उसको ब्रिटेन के अंदर उसी को अपन क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं लॉर्ड्स, उसके नाम देते हैं लॉर्ड्स। और यूएसए के अंदर उसको क्या नाम देते हैं, उसको देते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ब्रिटेन के अंदर उसको क्या नाम देते हैं, लॉर्ड्स, और यूएसए के अंदर क्या नाम देते हैं उसको, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। याद रखना चाहिए, क्या पता कई बार एग्जाम पूछ ले, एक बार एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। फ्रांस से देखिए गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। फिर देखिए अगला 10 जर्मनी से, दोस्तों जो जर्मनी का सिद्धांत था उसको एक नाम देते हैं वाइमर सिद्धांत, सॉरी वाइमर सिद्धांत नहीं, वाइमर सिद्धांत। जर्मनी का जो संविधान है उसको कहते हैं वाइमर संविधान। इसमें एक याद रखना है आपको, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, इमरजेंसी के टाइम में, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, ये कहां से लिया गया अपने जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। मूल अधिकार का निलंबन कैसे होता है, कौन से मूल अधिकार का निलंबन होता नहीं है, कौन से का विशेष परिस्थिति में होता है, वो सारा का सारा डिटेल के अंदर अपन डिस्कस करेंगे आगे की क्लास के अंदर। अभी केवल ये याद रखो कि आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन तो किसके कहां से लिया गया, जर्मनी से, फ्रांस से, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। फिर देखिए 11 यूएसएसआर, जो वर्तमान में क्या है रूस से लिया गया। इसे दोस्तों लिया गया अपने सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। दूसरा मूल कर्तव्य, जो इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार कहां से लिए गए, यूएसए वाले से, और मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, यूएसएसआर से, रूस से। मूल कर्तव्य, ठीक है, जो बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अपने कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पे, सारे के सारे अपने डिस्कस करेंगे, सारे के सारे जो कर्तव्य वो भी मैं आपको याद करा दूंगा कैसे कैसे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार का न्याय होता है। ये जब अपन प्रस्तावना देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय होता है वो न्याय के बारे में अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना है अपने को, मैं आपको दोबारा बता दूं कि कहां से क्या क्या चीजें ली गई थी अपनी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा 1935 जहां से 2/3 भाग लिया गया अपन ने। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी अपने कि एक तो अपने जो है संविधान की जो इंपॉर्टेंट जो चीज अपने को बताई थी मैंने आपको कि 1935 के एक्ट से अपने संविधान का 2/3 भाग लिया गया है, ठीक है। और 1935 का एक्ट और जो ब्रिटेन का एक्ट है उसमें आपको सारी की सारी चीजें क्या मिलेगी, सिमिलर मिलेगी। जैसे किए गए अपने राज्यपाल का पद है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट है, यानी सर्वाधिक मत लाने वाले विजयी है। फिर देखा था अपने यूएसए में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या था, अपने मूल अधिकार कहां से लिए गए, यूएसए से, और मूल कर्तव्य अपने कहां से लिए गए, यूएसएसआर से। तो दोस्तों अपने एक क्वेश्चन इसके अंदर और करना था कि जो संविधान है अपना उसकी क्या क्या आलोचना है, वो अपन डिस्कस नहीं कर पाए, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन ये हो गया कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है, कहां कहां से कौन कौन सी चीजें ली गई है, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।